बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइफाइड फीवर का दूसरा पार्ट। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। मैंने बताया था कि टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया काज करता है। मैंने आपको बताया था वो सल्मोनेला की जो स्पीशीज़ है सल्मोनेला टाइपी और पैराटाइपी वो काज करता है, और इसमें मल्टीपल अर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है और मुख्तलिफ साइन और सिम्टम शो होता है। तो इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन है, लेकिन असल में ये एक सिंड्रोम है। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है बॉडी की वो इन्वॉल्व होता है। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि टाइफाइड फीवर जो है उसका पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह ये डिजीज़ डेवलप होता है, ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो आपको पता है कि पैथोजेनेसिस में सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है, वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या, अगर मैं बात करूँ आपको कि व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर, तो ट्रांसमिशन इसका फेकल ओरल रूट है। फेकल ओरल रूट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये कि अगर कोई बंदा कंटेमिनेटेड फूड खाए या कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो ड्रिंक करे, वो पी ले, तो इससे क्या होगा कि इस फूड में, कंटेमिनेटेड फूड में और कंटेमिनेटेड वाटर में ये टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब आप उसको क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इंजेस्ट करने के बाद फिर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया आता है स्टमक में, और स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी अगर ये बैक्टीरिया आ जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर म्यूकोसल आईजीए होता है, तो वो म्यूकोसल आईजीए को भी इवेट करता है। इसके साथ साथ स्टमक एसिडिटी जो है इसको भी टॉलरेट करता है, और ये स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो इसको मतलब समझाने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज ये सल्मोनेला टाइपी के फूड वाटर या मतलब फीसिस से ये कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस किस तरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपके फूड या वाटर के जरिए क्या होते हैं, सल्मोनेला टाइफीज इंजेस्टेड। सल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या होते हैं, इंजेस्टेड होता है, पासिस थ्रू द इंटेस्टिनल सेल, फिर इंटेस्टिनल सेल को पास करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में ये कहाँ पे जाते हैं, लीवर पे चले जाता है, स्प्लीन को इन्फेक्ट करते हैं, बोन मेरो को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर ये क्या होता है कि गाल ब्लेडर में जाके वहाँ पे क्या होता है, गाल ब्लेडर पे स्टे करता है। तो असल में ये जब गाल ब्लेडर पे स्टे करता है तो इसकी चांसेस है कि ये दोबारा गालब्लेडर से दोबारा आके री इन्फेक्शन काज करे। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स है ये मैंने आपको बताया है। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी आपको पता है कि इसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स है, और ये एपिथेलियल सेल्स में ये एपिथेलियल सेल्स जो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जब ये सल्मोनेला बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते हैं तो ये सल्मोनेला बैक्टीरिया आके यहाँ पे आपको पता है कि इस बॉर्डर ब्रश बॉर्डर सेल्स एपिथेलियल के दरमियान एक सेल्स होता है, इस सेल का नाम होता है एम सेल। तो असल में सल्मोनेला टाइफी का एंट्री किस तरह होता है कि ये आके इस एम सेल के साथ अटैच होता है। जब इस एम सेल के साथ ये अटैच होता है तो बैक्टीरिया एक खास मैकेनिज्म शो करता है, और इसको क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म का नाम होता है बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के जरिए ये बैक्टीरिया इस एम सेल में आ जाता है, और इस एम सेल के बाद फिर क्या करते हैं कि ये मुख्तलिफ सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इस एम सेल के नीचे मैक्रोफेजेस होता है, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इस सारे को क्या करते हैं, ये सारी को बैरियर को क्रॉस करके ये बैक्टीरिया जो है मतलब मुख्तलिफ एपिथेलियल सेल में क्या होता है, एंटर होता है। जब ये एंटर होता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस एपिथेलियल सेल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। एपिथेलियल सेल को क्या करते हैं, इसको डिसरप्ट करते हैं। जब ये डिसरप्ट करता है तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस वजह से आपके फिर यहाँ से एपिथेलियल सेल से ये माइग्रेट होकर ये ब्लड के पिलरीज है, और इस ब्लड के पिलरीज में आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बैक्टीरियमिया काज करता है। क्या काज करता है, बैक्टीरियमिया, मतलब ब्लड में आ जाते हैं। और फिर ये ब्लड से सारे जो ऑर्गन्स है मैंने आपको बताया, लिवर है, लिवर स्प्लीन है, बोन मेरो है,
और लिम्फेटिक सेल्स है, और फिर क्या हो जाता है कि गाल ब्लैडर को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और गाल ब्लैडर में फिर ये रहता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। अभी जब ये बैक्टीरिया, ये जेन में याद रखिए, गाल ब्लैडर में चला जाता है, तो ये गाल ब्लैडर में रिमेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर ये गाल ब्लैडर में मौजूद होता है। और आपको पता है कि कुछ लोगों में ये इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स, वो क्या करते हैं, इसको परप्यूरेट भी करते हैं, और ये गाल ब्लैडर में दोबारा आके री इन्फेक्शन काज करते हैं। ये बंदा जिसको जब एक दफ़ा टाइफाइड हो जाए, तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इज ए कैरियर होता है। इज ए कैरियर किस तरह होता है, जिस तरह मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि जो मेलन थी, मेलन मैरी, टाइफाइड मैरी जो वुमेन थी, मैंने आपको बताया था, वो फिर इन्फेक्ट कर रहा था दूसरे लोगों को। तो ये फिर क्या करते हैं कि इन्फेक्ट करता है बहुत से लोगों को, इज अ कैरियर होते हैं, और ये कैरियर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप टाइफाइड के टेस्ट करवाते हैं, मतलब डायग्नोसिस करते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको जब आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करता है आईजीजी और आईजीएम, तो ज़्यादातर एक दफ़ा जब टाइफाइड हो जाए, तो फिर क्या होता है कि आपका आईजीजी जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव आ जाता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीबॉडी जो है वो बनते रहते हैं। लेकिन री इन्फेक्शन के चांसेस ये है कि ये गाल ब्लैडर से दोबारा री इन्फेक्ट करते हैं। कुछ लोगों में ये क्या करते हैं कि कुछ लोगों में ये सेवेयर हो जाता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया में जब हो जाता है तो लीवर इन्फेक्ट होता है, बोन मैरो इन्फेक्ट होता है, तो डेथ भी काज करते हैं। तो ये क्या है, ये मैंने आपको पैथोजेनेसिस इसका बताया है। अभी अगर हम इसकी इंक्यूबेशन की बात करें, इंक्यूबेशन क्या होते हैं कि वो ड्यूरेशन कि जब बॉडी में एक पैथोजन एंटर हो जाता है, और इस एंट्री से लेकर साइन और सिम्टम प्रोड्यूस होने के दरमियान जो पीरियड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड, सल्मोनेला टाइफी का इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 8 to 14 डेज होते हैं। कुछ बुक में 7 to 14 डेज है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो मतलब 2 वीक्स होते हैं। अभी इसका जो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताया, तो असल में पैथोजेनेसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सल्मोनेला टाइफी जब भी सेल को मतलब इन्फेक्ट करता है, तो ये फिर ब्लड के कैपिलरीज में चले जाते हैं, और फिर क्या होते हैं बैक्टीरिया में। तो साइन और सिम्टम की अगर हम बात करें, साइन और सिम्टम इसकी क्या है, तो सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम है जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सिम्टम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका क्या है, फीवर है। इस वजह से इसका टाइफाइड फीवर होते हैं। ये फीवर जो है रेज एंड फॉल करता है, मॉर्निंग के टाइम पे ये फीवर ज़्यादातर आ जाता है, और ये फीवर तकरीबन 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है। एक सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम क्या है, दूसरा सिम्टम ये है इसके बाद कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। तीसरा सिम्टम क्या है कि बॉडी में एचिस होगी, मस्कुलर एसिस होगी, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया होगा। साथ में क्या होता है कि पीछे जब क्लिंती हो जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्टूल सख्त हो जाता है और आपको बड़ी पेशाब करने में तकलीफ होती है। इसके अलावा फिर मैंने पहले भी आपको बताया था कि हेडेक भी होता है, और साथ में ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं कि इसके साथ एक और कॉमन सिम्टम ये है कि बाज़ औक़ात चेस्ट पे यहाँ पे थोड़ी सी स्पॉट्स जो है वो नज़र आते हैं। तो ये बैक्टीरिया की क्या है, मतलब साइन और सिम्टम है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इस बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट की बात करें, तो आपको पता है कि जो क्विनोलोन ड्रग है, क्विनोलोन ड्रग कौन से ड्रग होते हैं, ये वो ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया की डीएनए सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करता है। ये क्विनोलोन ड्रग डीएनए गायरेज एक एंजाइम है जो डीएनए रिप्लिकेशन में मदद देते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल क्विनोलोन ड्रग है मैं आपको बता रहा हूँ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ल्यूफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, निलिडिक्सिक एसिड है, और ये जो है ये क्विनोलोन है। लेकिन अभी आपको पता है कि इमरजेंस रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कि आपको पता है कि सल्मोनेला में अभी जो रेजिस्टेंट है, एडाप्टिव रिस्पांस है ड्रग के खिलाफ, वो डेवलप हुआ है। तो इस वजह से आपको पता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ल्यूफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन के साथ साथ अभी आप सिपेलोस्पिरिन से भी टाइफाइड को ट्रीट कर सकते हैं। सिपेलोस्पिरिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिपेक्जिम,
सिपाकुलर, ये वगैरह आप जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका इन्फेक्शस डोज क्या है। मतलब है कि सल्मोनेला टाइपी का इन्फेक्शस डोज क्या होते हैं कि वो मिनिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन काज करते हैं, इसको हम इन्फेक्शस डोज कहते हैं। अभी आपको पता है कि इसके रिसर्च के मुताबिक इसका इन्फेक्शन डोज 1000 से 10,000 सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स है। जब ये मौजूद होते हैं तो ये इन्फेक्शन काज करने का ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। अभी ये पैथोजेनेसिस और साइन और सिम्टम मैंने आपको डिस्कस किया, साथ में ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट होगा इसमें मैं क्या करूँगा कि सल्मोनेला हम किस तरह इसका डायग्नोसिस करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट इसकी भी है, इसके लिए और कल्चरिंग टेस्ट इसके लिए भी है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कौन सी मीडिया यूज़ होते हैं, कौन सी मीडिया पे ये ग्रो कर सकते हैं, हम दूसरी एंटीरोबैक्टीरियसिस किस तरह इसको मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।